कहते हैं जिंदगी हसीन और लंबी होनी चाहिए। आज मेरे लिए पानी पैसे की तरह है। आलीशान घर में रहना, प्राइवेट जेट्स में घूमना, इटली से अपने कपड़े प्रेस कराना। अब आप सोचेंगे कि ऐसा लाइफस्टाइल मैंने कैसे हासिल किया, और वो भी इतनी कम उम्र में। फिक्र ना करिए, मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा अगले 6 महीने के अंदर। अभी मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करें, 1 करोड़ बनाने का फॉर्मूला। इस वीडियो मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। बस एक 50,000 रुपए में गलत को गलत बोलना है मुझे। जो गलत है वो गलत है। मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया इन हरामखोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो। तुम काहे का झूठ बोलूं मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते मांगते। मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना। तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जियां उड़ा दूंगा, नहीं तो मैं समझ लेना। ये बात कान खोल के सुन लेना। उन्नीस बार पुलिस केस हुआ आपके ऊपर। एक गोंडा का गुंडा कैसे स्टूडेंट्स का फेवरेट बना। मैंने सुना 20 साल की उम्र में आपको घर से निकाल दिया था। एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। उसके बाद ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे। मैंने सुना आपकी माता जी आपको खूब पीटती भी थी। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे। क्या टीचर से ये सब चीजें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? तो आपके एस्पिरेशन कुछ अलग थे कि भाई मैं या तो करूंगा ठेकेदारी या करूंगा राजनीति। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है आज। बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस क्यों बड़ा business.com। आज बात करूंगा इमेजिनेटिव, फ्यूचरिस्टिक, रेडिकल इनोवेटर स्टीव जॉब्स के बारे में, जिसको फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया। एक के बाद केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। ऑर्डिनरी आदमी तो केवल टारगेट पूरे करने में लगा रहता है। कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगा जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। इनका नाम था लांस नायक ध्यान सिंह। ध्यान सिंह हॉकी में इतने जादूगर थे कि ये दिन में तो खेलते थे, रात में भी खेलते थे। जब बिजली नहीं थी, सूरज की रोशनी में तो खेलते थे, चंद्रमा की रोशनी में भी खेलते थे, और जब चांद की रोशनी में खेलते थे, इनका नाम पड़ गया ध्यानचंद। और ध्यानचंद 1936 जर्मनी के साथ ओलंपिक हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल, 25,000 लोग उस दिन स्टेडियम में खड़े थे। ध्यान दीजिएगा, 25,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला, और 15 गोल अकेले दागे थे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस दिन स्टेडियम में था, और आया नीचे, बोला तो हॉकी तोड़ो, इसकी हॉकी तोड़ो। चुंबक निकलेगी। कैसे ये चपका के खेलता है, चुंबक निकलेगी इसकी हॉकी में। नहीं, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। मानिक शॉ अवार्ड के लिए नहीं बने थे, बल्कि अवार्ड उनके लिए बने थे। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाईओवर बनाया उनके नाम पे, पोस्टेज स्टैंप यूनिफॉर्म में उनकी रिलीज करी गई। उनका स्टैचू हेडक्वार्टर पुणे कैंटोनमेंट में था। मानिक शॉ ब्रिज नाम का एक ऊटी के अंदर कोनूर रोड पे था। आपके जीवन में भगवत गीता का आगमन कैसे हुआ? आज भाई भगवत गीता में ना सब कुछ है ना। बिजनेस लेसन भी है। अब मेरा फोकस जरा बिजनेस में है तो मैंने वो जरा निकाल दिया। ये कहना अपराध होगा कि भगवत गीता में बिजनेस लेसन है। भगवत गीता में सब कुछ है, वो संपूर्ण है अपने आप में, परिपूर्ण है अपने आप में। इसलिए मैंने एक प्रोग्राम किया, बिजनेस योगा विद भगवत गीता। योगा का मतलब जोड़, 2 जमा 2, 2 और 2 का योग होता है 4। योग मतलब जोड़ना, है ना। तो बिजनेस और भगवत गीता को जोड़ो। तो भगवत गीता में सब कुछ है। कृष्ण है ना, कृष्ण क्या है? त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, 14 भौतिक लोगों के सम्राट स्वामी। जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो यू गेट एन एक्सेस टू अ मोस्ट इंटेलिजेंट गाय हु हैज एवर बीन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। उनके माइंडसेट का एक्सेस मिलता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसा मिलना चाहिए। पॉडकास्ट हो रहा है। पहला पॉडकास्ट 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था। वो पहला पॉडकास्ट था जहां अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिया। अमेजिंग पॉडकास्ट, और उसकी आज तक उसका व्यूअरशिप बढ़ रहा है। पहला पॉडकास्ट 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था। वो पहला पॉडकास्ट था जहां अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिया। अमेजिंग पॉडकास्ट, और उसकी आज तक उसका व्यूअरशिप बढ़ रहा है। उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक बढ़ रहा है। आज महाराजा अग्रसेन पे बात करूंगा। ये पहले व्यक्ति थे, ओरिजिनली कंसेप्चुअलाइज किया था इन्होंने क्राउड फंडिंग। इन्होंने सोचा बिजनेस मॉडल जो हमारे सिलेबस में होता ना, ये इनके खून में था, डीएनए में था। क्यों अग्रवाल ऐसे बने जैसे हैं ये? 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट एक समाज कैसे कर सकता है?
इसके पीछे थे वो स्ट्रैटेजिक थिंकर, दुनिया के पहले बिजनेस कोच। एमबीए के फुल फॉर्म होनी चाहिए महाराजा बिजनेस अग्रसेन, एमबीए। भगवान राम के वंशज थे।